नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों फाइनली भारत के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आई है और बहुत ही अच्छी न्यूज। मैं इसका कब से प्रतीक्षा कर रहा था इस न्यूज की। दोस्तों अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है। दिसंबर महीने के जो अभी रिसेंटली आंकड़े आए हैं, कल ही आंकड़े आए हैं दिसंबर महीने के, उसमें बताया गया है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो कि पहले नवंबर महीने में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो $32 बिलियन का था, जो घटकर $21 बिलियन रह गया है। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा। ठीक है, मतलब कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और हमने कितना इंपोर्ट किया। तो हम जनरली ये बात तो सब जानते हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, विदेशों से सामान ज्यादा मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, यानी विदेशों को सामान कम बेचते हैं। तो हमने बीच में नवंबर महीने में तो हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया था, बहुत ज्यादा सामान हमने मंगा लिया था और एक्सपोर्ट बहुत कम किया था, इसलिए हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लगभग $32 बिलियन बढ़ गया था। तो सारे इकोनॉमिस्ट को और भारत के जितने भी लोग हैं, इकोनॉमिस्ट और जितने भी नेता है, उन सबको चिंता होने लग गई थी, देश के वित्त मंत्री सबको, कि यार क्या पता देश का इतना व्यापार घाटा बढ़ रहा है, क्या बात है। तो वो दिसंबर का जो आंकड़ा आया है वो उसमें व्यापार घाटा कम हुआ है, यानी हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। तो अच्छी खुशखबरी भारत के लिए। ठीक है, अब क्या है पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो दिसंबर महीने के अंदर जो जो एक्सपोर्ट था हमारा वो था $38 बिलियन। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट कितना था? $38 बिलियन दिसंबर महीने में। और हमारा इंपोर्ट था वो था 59 ठीक है, तो $59 बिलियन 59.9 है, 59.9 $59.9 बिलियन में से $38 बिलियन जब हमारा एक्सपोर्ट है वो घटा देंगे तो $21 बिलियन हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा ज्यादा करा है, यानी $21 बिलियन हमारा व्यापार घटा रहा। ठीक है, तो अच्छी बात है, $32 बिलियन से $21 बिलियन पा गया। इसके क्या कारण रहे? इसके ये कारण रहे मुख्य दोस्तों, जो गोल्ड हमने पिछले महीने इंपोर्ट करवाया था नवंबर में, वो $9 बिलियन करवाया था, $9.8 बिलियन, जो कि घटकर अब $4.7 बिलियन ही करा हमने दिसंबर महीने में। तो एक तो ये घट गया। दूसरा ये है कि एक हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हम रिफाइनरी क्रूड ऑयल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और फिर उसको हम हमारी जो रिफाइनरी है, भारत की रिफाइनरी है, उसको हम रिफाइन करके और जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि इस दिसंबर महीने में थोड़ी रेटें कम मिली पेट्रोलियम पदार्थों की, इसलिए भी हमारा जो ये एक्सपोर्ट है थोड़ा कम रहा। कहने का मतलब वैसे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट 21% रहा है, ये और कम हो सकता था, 18% 19%। तो हमको थोड़ी रेटें कम मिली। अब थोड़ा जनवरी में हो सकता है रेटें अच्छी मिले तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और कम हो। ठीक है मित्रों, और एक क्या है सबसे बड़ी बात, तो जो सबसे बड़ा बूम आया वो टेक्सटाइल फील्ड में आया है। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर महीने से अगस्त महीने से वहां पर सरकार पूरी अव्यवस्थित हो गई बांग्लादेश में। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो सब क्या करती थी, पहले बांग्लादेश को ऑर्डर देती थी कपड़े बनवाने के, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड। तो अब उन्होंने वहां पे कैंसिल करके और भारत को दे दिया। तो भारत को देने से क्या हो गया, हमारे 8.5% का उछाल आ गया है। लगभग $7.5 बिलियन को हमको इसके अंदर तेजी देखने को मिली है हमारे एक्सपोर्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो अब क्या है ना कि ये देखने को मिली तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बांग्लादेश में तो व्यवस्था अस्थिर हो गई है सरकार और वहां के तो मामले बहुत गड़बड़ है। तो भारत इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा है। और भारत अब इसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम, पहले तो क्या होता था केवल व्यापारी लोग है ना इसको बनाते थे और बेचते थे, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम खुद पार्टी बन करके और हम खुद इसको पुश करेंगे, हम खुद इसको बढ़ावा देंगे। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, क्योंकि इसमें हमको बहुत ज्यादा बूम मिल सकता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा हमारे लिए संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जनवरी के क्या आंकड़े रहते हैं, फिर फरवरी के आंकड़े रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट और कम हो। ट्रेड डेफिसिट कब कम होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? जब हमारे फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा डलेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।